जय शिव शंकर। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि पौष प्रदोष किस दिन किया जाएगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है, नए साल में आने वाला पहला प्रदोष व्रत होगा। ये किस दिन किया जाएगा? 11 जनवरी को या 12 जनवरी को। प्रदोष काल का समय क्या रहेगा? जिस समय आपको पूजा करनी होती है प्रदोष व्रत की, विधि क्या रहेगी, कैसे आपको व्रत करना चाहिए, कैसे आपको संकल्प लेना चाहिए और मनोकामना पूर्ति के लिए आप किस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए व्रत को करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। ये त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। प्रत्येक माह में 2 त्रयोदशी आती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो त्रयोदशी तिथि पर इसका व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जो व्रत है, व्रत का विधान इस प्रकार से है कि किस वार को यह पड़ रहा है उसके अनुसार उसकी कथा होती है, और जिस वार को यह व्रत पड़ रहा होता है उसी के अनुसार उसका पूजा विधान के साथ साथ उसका फल होता है। ये निर्धारित होता है कि जिस दिन प्रदोष व्रत है उस दिन क्या वार रहेगा। प्रदोष व्रत की एक विशेषता ये भी है कि बाकी सभी व्रत या तिथियां जिस दिन सूर्य के मुख से होती हैं उस दिन मनाई जाती हैं, परंतु प्रदोष व्रत या कहें कि त्रयोदशी तिथि का जो निर्धारण है ये सूर्य के मुख से नहीं, सायंकाल को, जो प्रदोष काल का समय होता है ना, उस समय त्रयोदशी तिथि जब होती है उसके अनुसार निर्धारित होता है। यदि सुबह त्रयोदशी नहीं है परंतु सायंकाल का प्रदोष काल का जो समय है उसमें त्रयोदशी तिथि आ रही है तो त्रयोदशी तिथि उसी दिन मानी जाती है। तो ये एक ऐसी तिथि है जिसका निर्धारण सायंकाल को प्रदोष काल के समय त्रयोदशी होने से होता है। इसका कारण ये है कि प्रदोष काल के समय में ही भगवान शंकर के इस व्रत की विशेष पूजा का विधान बताया गया है। बात करते हैं पूजा विधि की, कैसे आपको पूजन करना है, कैसे संकल्प लेना है। तो जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशायाम पुण्यतिथ्यो अमुक वासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय प्रदोष व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसमें अमुक वासरे जहाँ बोला है वहाँ वार बोलिएगा, और अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय वहाँ अपनी कामना बोलिएगा जिसके लिए आप यह व्रत कर रहे हैं। जो आपकी इच्छा है ना, जिसकी पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं, वो इच्छा यहाँ पर बोलिएगा अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय कि प्रभु इस कामना की पूर्ति के लिए मैं प्रदोष व्रत पूजन करने का संकल्प करता हूँ। वह संकल्प भगवान को अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। पंचोपचार से हम भगवान का पूजन करेंगे। भगवान की एक तस्वीर लीजिएगा जिसमें गणेश जी भी साथ में हो तो उत्तम है। ये पूजन विधि हम आपको बता रहे हैं कि देखिए आज के समय में सबको अपने रोजगार के लिए जाना होता है, कार्यालय जाना होता है, तो आप घर पर ही किस प्रकार से पूजन करके और अपने दफ्तर जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। अगर मंदिर जाने का समय ना मिले तो, अगर समय निकल पाए तो सर्वोत्तम होगा कि आप मंदिर जाएं, शिवालय में जाके जल चढ़ाएं भगवान को। पर अगर ना जा पाए किसी कारणवश तो इस प्रकार से आप घर पे पूजन कर लीजिएगा। भगवान की तस्वीर रखिएगा, भगवान शंकर, माता पार्वती की। 1 लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाइएगा, 3 बार जल के छींटे दीजिएगा, पद्य अर्घ आचमनी कराइएगा। इसके बाद भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में भगवान को फल
या मिठाई अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में कलावा जो मौली होती है ना, मौली का टुकड़ा तोड़ के वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिएगा। इसके बाद कथा पढ़िएगा या सुनिएगा। कथा आपके पास ना हो तो कथा आपके इसी चैनल पर प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा सुनाई जाती है। जो पुराणों में वर्णित कथा है वही कथा हम सुनाते हैं। अतिरिक्त या फालतू जो कथाएं हैं उनको हम नहीं सुनाते हैं। इसीलिए सही कथाएं सुनने के लिए कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप ऑथेंटिक चीज़ें और सही कथाएं समय से सुनते रहें। कथा सुनेंगे, कथा सुन के भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद अब अपने कार्यालय जा सकते हैं। दिन को भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत कीजिए। सायंकाल को प्रदोष काल का जो समय होता है उसमें विशेष पूजन का प्रावधान है। तो यदि आपके लिए संभव हो तो आपको मंदिर जाना चाहिए। शिवालय में जाके भगवान को जलाभिषेक कराएं, फिर पंचामृत बनाएं। पंचामृत किस प्रकार से? थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए, 5 चीज़ों को मिलाइए, पंचामृत बनाइए। पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराइए, फिर पुनः शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। अगर आप सुबह जा सकते हैं मंदिर तो सुबह भी इसी प्रकार से आपको अभिषेक कराना चाहिए। पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और फिर पुनः शुद्ध जल से। उसके बाद भगवान को चंदन लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, भस्म रमाइए, श्रृंगार कीजिए। भांग, धतूरा और बिल्व पत्र जो हैं वो अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र अर्पित करते समय ध्यान रखिएगा कि उनकी जो चिकनी सतह है वो भगवान को स्पर्श करते हुए आपको अर्पित करनी है। इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार करके भगवान की कथा करिए, कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद आरती कीजिए और उसके बाद सायंकाल को आप अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। अब बात आती है कि प्रदोष का व्रत कब है और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्य के अनुसार निर्धारित होता है कि सूर्य का अस्त किस समय है। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय है ना, वो प्रदोष काल का समय कहलाता है। अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत किस दिन आपको करना है और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। देखिए, पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 11 जनवरी को प्रातः 8:21 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी 12 जनवरी को 6:33 पर सुबह। ऐसे में 11 जनवरी को आपको व्रत करना है। 11 जनवरी की शाम को प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 5:43 से और 8:26। इसमें आप पूजन कीजिएगा। इसी में सायंकाल की विशेष पूजा का प्रावधान बताया गया है। इस प्रकार ये अवधि 2 घंटे 42 मिनट की रहेगी। भगवान शंकर की पूजा का विधि विधान से पूजन कीजिए। भगवान अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय लिखिएगा। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि आप सही ऑथेंटिक जानकारियां और कथाएं सुनते रहें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अपलोड करेंगे शनि प्रदोष की कथा, क्योंकि शनिवार को प्रदोष व्रत है। वह कथा अवश्य सुनिएगा। भगवान शंकर आपका व्रत सफल करेंगे। जय शिव शंकर।